एक बहुत खूबसूरत कहावत पढ़ी थी कहीं। सबको यही गिला है कि मुझे बहुत कम मिला है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जितना आपको मिला है उतना भी कितनों को मिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। फिर से आपके लिए एक नई कहानी, नया मैसेज, नई सीख लेके हाजिर हूं मैं। अक्सर हम अपने जीवन की भागदौड़ में दो वक्त की रोटी कमाते कमाते और जिम्मेदारियां निभाते निभाते इतने परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी हमें अपने आसपास की हर चीज़ से उलझन होने लगती है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक आदमी की, एक पिता की, एक पति की है जो हमारी तरह ही जीवन की भागदौड़ में व्यस्त है। अक्सर परेशान रहता है और कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक आदमी कुछ समय से बहुत परेशान था और इस वजह से वो काफी तनाव में था और चिड़चिड़ा भी हो गया था। सारे घर का खर्चा चलाने वाला वो अकेला ही था। बच्चों की फीस, मकान की EMI, घर का राशन, बिजली पानी के बिल जैसी पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर थी। ऊपर से आए दिन रिश्तेदारों और दोस्तों का घर पे आना जाना और खर्चों में बढ़ावा कर देता था। इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच सोचकर वो बहुत स्ट्रेस में रहने लगा। अक्सर छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को भी डांट दिया करता था और लगभग रोज अपनी पत्नी से उसकी किसी न किसी बात पे बहस हो जाती और दोनों में झगड़ा भी ज्यादा होने लगे। एक दिन वो ऐसे ही थका हारा काम से घर वापस आया। घर आकर बैठा ही था कि उस आदमी की छोटी सी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा मेरी होमवर्क करवाने में मदद कर दो प्लीज। वो आदमी पहले से ही किसी बात को लेकर परेशान था, इसीलिए उसने अपनी बेटी को थोड़ा सा डांटा और उसे वहां से जाने को कह दिया। खैर, थोड़ी देर बाद जब उस आदमी का गुस्सा शांत हुआ तो वो अपनी बेटी के पास गया और उसने देखा कि वो सो चुकी थी और उसकी होमवर्क की कॉपी उसके हाथ में थी। उसने वो कॉपी उसके हाथ से ली और जैसे ही वो उसे साइड टेबल पर रखने जा रहा था, उसकी नजर उसके होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीजें जो हमें शुरुआत में पसंद नहीं आती, बाद में वो अच्छी साबित होती हैं। ये टाइटल देखकर उस आदमी ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसकी बेटी ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि शुरू में भले ही वो मजेदार नहीं लगते, लेकिन उसके बाद हमें छुट्टियां मिलती हैं जिसमें मैं खूब एंजॉय करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन कड़वी दवाइयों की, क्योंकि शुरू में उनका स्वाद भले ही मुझे पसंद नहीं आता, पर वो मुझे मेरी बीमारी को ठीक करती है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी अलार्म घड़ी की, जो रोज सुबह मुझे उठाती है, क्योंकि वो मुझे रोज इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं जिंदा हूँ। मुझे इतने अच्छे पिता देने के लिए मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ। पहले उनकी डांट सुनकर बहुत बुरा लगता था, पर वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास पिता हैं। मेरी क्लास में एक बच्चा है, उसके पास तो पिता है ही नहीं। अपनी बेटी का होमवर्क पढ़कर तो उस आदमी को ऐसा लगा जैसे वो एक बहुत गहरी नींद से जागा हो। उसके सोचने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। उसकी बेटी के लिखे शब्द उसके दिमाग में घूमने लगे, खासतौर पे वो आखिरी लाइन। उसकी नींद उड़ गई। वो बाहर आकर शांति से कुर्सी पर बैठा और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि मुझे सारे घर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिसका मतलब है कि मेरे पास घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर सिचुएशन में हूं जिनके पास घर भी नहीं है। मुझे अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जिसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, और मैं उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं जिनके पास कोई परिवार नहीं है और वो इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे रिश्तेदार और दोस्त अक्सर मेरे घर आया जाया करते हैं, जिसका मतलब है कि मेरा एक सोशल स्टेटस है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे सुख दुख, मेरी खुशियों में, मेरी परेशानियों में मेरे साथ खड़े रहते हैं। ये सब बातें सोचते सोचते ही उसने भगवान को धन्यवाद दिया और माफी मांगी कि जिन्हें वो अपनी परेशानियां समझ रहा था, उनमें छुपी अच्छी बातों को वो पहचान ही नहीं पाया। अब उसकी सोच एकदम बदल चुकी थी। उसकी सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस गायब हो गया था। वो सीधा अपनी बेटी के पास गया जो एक गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे धीरे से गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और उसे थैंक यू कहा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन अगर हम इन परेशानियों को, इन चैलेंजेस को नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो हम इन्हीं में गिरे रहेंगे। पर अगर हम उन्हीं परेशानियों को एक पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं, विश्वास कीजिए चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा और हमें उनसे निकलने के नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए जिंदगी में हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी और उसका मैसेज पसंद आया होगा। अगर ऐसा है
तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता आपका किया हुआ एक शेयर किसी के जीवन की परेशानियों से निकलने का रास्ता बन जाए। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता।